आगे होता गुड हूँ। मॉर्निंग। वेरी आज का गुड मॉर्निंग टॉपिक है सर। कि हम व्हाई वी आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम लाइफ इवन वी हैव ऑल पोटेंशियल। ये है आज का टॉपिक कि हमारे पास एक ड्रीम लाइफ जीने का सारा पोटेंशियल है, फिर भी हम ड्रीम लाइफ क्यों नहीं जी रहे हैं, क्यों नहीं जीते। किस किस को आइडिया है? सेशन लंबा हो सकता है बट मैं केवल 15 मिनट ही लूंगा आज के लिए। और ये मैंने रखा है कि इसको फुल पैकेज में कोशिश करूंगा नेक्स्ट संडे और उससे नेक्स्ट संडे में सुबह 9 बजे के सेशन में, संडे के 9 बजे के सेशन में 9 to 11 रखेंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। क्योंकि देखिए, हर आदमी जीनियस है, लेकिन वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको अपने सपनों तक पहुंचने नहीं देती है? ठीक है, और कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, और उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ। हम माने या ना क्यों बात माने, में खाली नहीं जा रहा हूँ। इस चीज का हाँ। बहुत फर्क पड़ता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, सो why we are not leading a life even we are capable to lead it. We have all talent, all capabilities, still we are not living the life of our dream. So जब इसको एग्जामिन किया गया तो पहली बात जो मालूम चल रही है वो ये है कि इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि आप कहां पैदा हुए। कैसे फर्क पड़ता है वो मैं बताता हूं आपको। होता क्या है कि आप दुनिया की जिन चीजों को भी देख रहे हैं कंट्रोल होते हुए, चाहे वो लाइट है, चाहे फोन है, चाहे बाकी और भी कोई चीजें हैं, इसको जो चीज कंट्रोल कर रही है वो विजिबल नहीं है। जो चीजें दिख रही है, जो चीज होते हुए आपको दिख रहा है, इसको जो चीज कंट्रोल कर रहा है वो नहीं दिख रहा है। सपोज अभी हम लोग किसी नेटवर्क के थ्रू, किसी सिग्नल के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर वो सिग्नल अभी का अभी ब्रेक हो जाए तो हम किसी को कोई नहीं देख सकता, कोई सेशन नहीं चलेगा। तो जब तक उन चीजों को हम नहीं बदलेंगे जो चीजें कंट्रोल कर रही है, तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। आपके घर की लाइट, आपके घर का फैन, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल जिस इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है उसे कोई नहीं देख सकता, परंतु वो बहुत पावरफुल है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है, पावर है, वो दिखता नहीं है बट वो बहुत पावरफुल है। मैग्नेटिक फोर्स दिखता नहीं है बट वो बहुत पावरफुल है। ऐसे ही किसी भी मोबाइल का, लैपटॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो दिखता नहीं है बट वो बहुत पावरफुल है। उसी के द्वारा मोबाइल चल रहा है, उसी के द्वारा उसकी सारी एक्टिविटीज कंट्रोल हो रही हैं। इसी तरह से लैपटॉप है, इसी तरह से और भी मशीनरी है, बहुत कुछ है जो दिखता नहीं है, अंदर छुपा हुआ है, और उसको हम कुछ नहीं करते। हमको लगता है जो चीजें हो रही है वही मेन इंपॉर्टेंट है, जबकि उसको जो चीजें कंट्रोल कर रही है अंदर से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो उस चीज का हमें ज्ञान नहीं है। इसी तरह से एग्जैक्टली लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो तो आपको दिख रही हैं, लेकिन जो चीजें इसको कंट्रोल कर रही हैं, जिन चीजों की वजह से ये चीजें हो रही है, जो चीजें आउटपुट को कंट्रोल कर रही हैं, उस चीज को जानना और उस पे काम करना मेन गेम है। मेन खिलाड़ी वो टेक्निक यूज करता है जिस टेक्निक से सही रिजल्ट आए। रिजल्ट दुनिया देखती है, लेकिन वो टेक्निक उसके दिमाग में रहता है कि सामने वाले बॉल पे बैट कैसे घुमाना है ताकि मैं छक्का ले सकूं। और उसका माइंड विद इन सेकेंड जज कर लेता है, जो कि बाहर के फील्ड में किसी को नहीं दिख रहा है, किसी दर्शक को, किसी स्पेक्टेटर को नहीं दिख रहा है कि जिसने बॉल मारा, किससे मारा। का मतलब फिर वही है कि जो चीजें आप बाहर देख रहे हैं कंट्रोल हो रही है, जो चीजें, जो भी बाहर परिणाम देख रहे हैं
उसका रीजन जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा, आप अपनी जिंदगी को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ रीजन है जो आपको नहीं दिख रहा है। और आज हम शॉर्ट में उसी चीज की बात करेंगे कि वो क्या रीजंस है। और अभी मैं पूरा सेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मैं केवल 15 मिनट 20 मिनट में जो बोल सकते हैं, हम जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, केवल उतने तक ही हम करेंगे। पहली बात देखिए, किसी ने एक मित्र को पूछा कि भाई हम गरीब क्यों हैं। तो मित्र थोड़ा फिलोसफिकल आदमी था, काफी नॉलेज रखता था कि हम जो हैं वो क्यों हैं। तो उसने कहा कि देखो, मैं पैदा हुआ एक गरीब परिवार में। मैं क्यों गरीब परिवार में पैदा हुआ? क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे, ठीक है, बट मैं अमीर क्यों नहीं बना? बोले चूंकि मेरे माँ बाप गरीब थे, इसलिए मुझे गरीबी की प्रोग्रामिंग मिली। फिर बोले और? बोला मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल के मेरे मित्र भी गरीब थे, तो इसलिए उन्होंने भी गरीबी का ही प्रोग्राम मुझे दिया। बोले और क्या हुआ? बोले जो टीचर थे उस स्कूल में पढ़ाने वाले, वो भी गरीब थे, तो उन्होंने भी मुझे जो गरीबी का सॉफ्टवेयर था वही दिया। उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी थे, वो सब भी गरीब थे, इसलिए उन सब लोगों ने मुझे जो प्रोग्राम दिया बचपन से, वो सब गरीबी का दिया। मैं जिस एनवायरनमेंट में पला बढ़ा और पैदा हुआ, उस एनवायरनमेंट में कोई अमीर नहीं था, और चूंकि कोई अमीर नहीं था, इसलिए किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि अमीर कैसे बनते हैं। मेरे आजू बाजू अधिकतर लोग मिनिमम और कॉमन लाइफ जी रहे थे, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, इसलिए मुझे कोई मेंटर नहीं मिला, कोई बताने वाला ही नहीं मिला कि मैं अमीर कैसे बनूं। मैं केवल यही देखता रह गया कि मैं गरीब क्यों। फिर पूछा और क्या हुआ? बोले और क्या हुआ? हमने पूरी जिंदगी इस बात में गुजार दी कि हमारा भरण पोषण कैसे होगा, हमारा पेट कैसे भरेगा, हम खाना तीनों समय कैसे खा सकते हैं, हमें रहने का घर कैसे मिल जाए, एक ढंग का कपड़ा कैसे मिल जाए। हम इस तीन चीजों के बाहर सोच ही नहीं पाए। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें कुछ ऐसा सीखना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरी गरीबी की बाउंड्री है, जो गरीबी का माइंडसेट है, इसको मैं तोड़ पाऊं। और चूंकि ये जो धागे थे, जो मेरा सॉफ्टवेयर था, ये दिखता नहीं था, और मेरे आजू बाजू के भी जितने लोग थे, इसमें भी किसी को इस चीज से ऑब्जेक्शन ही नहीं था। सब लोग कंफर्टेबली उस माहौल में जी रहे थे, और मुझे भी उस माहौल की हैबिट हो गई, मैं भी कंफर्टेबली जीने लग गया, और इसकी वजह से मैं अमीरी की तरफ देखना भी अच्छा नहीं लगा मुझे, और मैं जहां था वही रह गया। ये कहानी दुनिया के 90% लोगों की है, उसमें आप, मैं और दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं। और अब इस कहानी का दूसरा पार्ट हमें शुरू करना है, जिसमें हमें कोई ऐसा आदमी मिले, ऐसा कोई मेंटर मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर चेंज हो, ऐसा हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो, ऐसा हमारा माइंड सेट चेंज हो, जो हमें एबंडेंस की तरफ ले जाए, प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाए, पावर की तरफ ले जाए, सफलता की तरफ ले जाए, और जिस भी लेवल पे हम हैं, जिस भी लेवल पे हम हैं, उस लेवल से अगले लेवल पे ले जाए। और आपको बता दूं कि किसी ने कहा है कि ये आसान नहीं है, मुश्किल जरूर है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। कहते हैं कि कोई रॉकेट अंतरिक्ष में जब जाता है, तो उसको जो धरती का गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पार करने में उसको बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है। मतलब धरती का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, उसको हमेशा नीचे खींच रहा है, कंटिन्यू, और उससे निकलने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन जब वही रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, फिर उसका जो फ्यूल कंजप्शन है एकदम कम हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। मतलब
आपको अपने लेवल के शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा एनर्जी, मेहनत और एफर्ट्स डालना पड़ेगा उस माइंड सेट को छप्पड़ फाड़ के बाहर निकाल देने के लिए कि अब मैं अमीरी की तरफ जा रहा हूं। क्योंकि जब तक ये माइंड सेट, ये स्किल सेट आप तोड़ के बाहर नहीं निकाल देंगे, जब तक छप्पड़ फाड़ के बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आप उस एरिया में नहीं पहुंचेंगे जिसे अंतरिक्ष कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि वो एरिया जो एबंडेंस से भरा हुआ है, जो खुशियों से भरा है, जो स्वास्थ्य से भरा है, जो अमीरी से भरा है, जो सुख सुविधाओं से भरा है, जो लग्जरी से भरा हुआ है। आप वहां पहुंचने के लिए जो सीलिंग है, माइंड पे जो सीलिंग लगा हुआ है, बहुत पुराना एकदम ढक्कन लगा हुआ है, जब तक इस ढक्कन को किसी माइंडसेट के डायनामाइट से उड़ा के ब्लास्ट नहीं कर देंगे, तब तक आप उस अमीरी, उस अबेंडेंस के एरिया में नहीं घुस पाएंगे। और आज अभी हम केवल यहीं तक बात करेंगे कि कैसे हम उस एरिया में घुस सकते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये मेन कॉज है, ये आपका माइंडसेट, आपका एनवायरनमेंट, आपका थॉट प्रोसेस जो आपके पैरों को जकड़े हुए है, जो आपको हिलने नहीं देता, जो आप जो बनना चाहते हैं उस बनने में जितनी बाधाएं लागू कर सकता है, आप पे जितने पत्थर डाल सकता है उतने पत्थर डाल रहा है। और आप आज ये खाली रीजन समझिए कि वजह क्या है, क्योंकि जब तक किसी बीमारी का रीजन नहीं पता चलेगा, इलाज नहीं हो सकता। जब तक किसी चीज का कारण नहीं पता चलेगा, परिणाम को नहीं कंट्रोल कर सकते। जब तक पेड़ का बीज नहीं बदलेंगे, जब तक बीज नहीं मालूम चलेगा कि जो बीज यहाँ पे डला हुआ है वो किस चीज का बीज है, जब तक उसको नहीं समझेंगे, तब तक आप उस बीज को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब तक बीज नहीं बदलेंगे तब तक पेड़ नहीं बदलेगा। सो आपका पूरा फोकस इस बात पे सबसे पहले रखिए कि इस बीज का पता करें कि मेरे अंदर वो कौन कौन सा बीज है, वो कौन कौन सी निगेटिविटी है, वो कौन कौन सा मेरा थॉट प्रोसेस है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे पैरों को जंजीर से बांध के रखी है, मेरी जो उड़ान है उसका परमिशन नहीं दे रहा है, वो कौन सी चीजें हैं जो मेरे दिमाग को एकदम क्लस्टर ब्लॉक करके रखा हुआ है कि मैं उस अद्भुत परमात्मा की दी हुई शक्ति के बाद भी उस शक्ति को अपने अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहा हूं। वो कौन सी चीज है जो मुझे खुद पे विश्वास नहीं करने दे रही है, वो कौन सी चीज है जो मुझे बोल रही है कान में धीरे धीरे, अरे तू कैसे कर सकता है, तेरे पिताजी गरीब हैं, अरे तू कैसे कर सकता है, अरे तेरे घर में किसी ने लाख रुपए महीना कमाया ही नहीं, अरे तू कैसे कर सकता है, तेरे खानदान में कोई 1 करोड़ की गाड़ी पे नहीं चढ़ा, अरे तू कैसे कर सकता है, तेरे किसी दोस्त ने नहीं किया, अरे तू कैसे कर सकता है, तेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं किया, अरे तू कैसे कर सकता है, तेरे किसी स्कूल फेलो ने नहीं किया, अरे तू कैसे कर सकता है, तेरे टीचर्स ने नहीं किया। कौन है जो इस टाइप के थॉट्स आपके दिमाग में दे रहा है? काट के फेंक दीजिए इन थॉट्स को और वहां पहुंचिए जहां से नीला आसमान दिखता है। उस हाईवे पे आइए जहां से सब लोगों के लिए बराबर है लंबी दूरी की यात्रा, और गलियों से बाहर निकलिए। क्योंकि ये भी ध्यान रखिए कि दुनिया की कोई गली ऐसी नहीं है जो हाईवे से जुड़ती नहीं है। ये भी ध्यान रखिए कि कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें बिलियनियर नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें अमीर लोग नहीं है। अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? सर, जूता बनाने वाला रोड पे जब बड़ा हो जाता है तो उसको बाटा कहते हैं, और वही लोहार, लोहे का कारोबारी जब बड़ा हो जाता है तो उसको टाटा कहते हैं। फर्क आपके व्यवसाय में नहीं है, फर्क है कि आपके दिमाग में उसका विजन क्या है, आप बनना कितना बड़ा चाहते हैं, आप जीवन में जाना कहां चाहते हैं। अगले सेशन में इसी को कंटिन्यू करेंगे कि हम इस जो हमारा ब्लॉक है कैसे निकालें। इसके साथ ही आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।